31 अक्टूबर 2012 पाकिस्तान। शाम के 5:30 बजे एक आदमी कब्रिस्तान से दौड़ता हुआ बाहर आता है। कब्रिस्तान के बाहर जो लोग बैठे थे उन लोगों ने देखा आदमी का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था। बस बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। लोगों को लगा कब्रिस्तान के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उस आदमी का ऐसा हालत देख के लोगों का भी हवा टाइट हो गया, क्योंकि एक तो है कब्रिस्तान और ऊपर से है रात का वक्त। लेकिन गांव के लोगों ने एक साथ होके कब्रिस्तान के अंदर जाने के बारे में फैसला किया और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर लेके जाते हैं। फिर वो लोग डरते डरते किसी तरह उस आदमी के साथ उस जगह पर जाके पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों ने देखा एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ था और उस कब्र के अंदर लोगों ने जाग के जो देखा वो किसी को भी यकीन नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कब्रिस्तान में जो कुछ देखा इसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। गांव के लोगों ने ये सब कुछ देख के गांव के पास बसा हुआ एक पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट किया। पहले तो उस आदमी को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ कर थाने में लेकर चले गए। उसके बाद उसके ऊपर पूछताछ शुरू किया। आप है इस कहानी का सबसे मजेदार पार्ट, क्योंकि उस आदमी ने पुलिस ऑफिसर को जो कुछ बताया था इसके बारे में जान के आप भी हैरान होकर रह जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ कब्रिस्तान में क्या कोई कर सकता है। आप इस कहानी को पूरी ध्यान के साथ सुनना। तो आदमी आप पुलिस ऑफिसर को एक एक करके सब कुछ बताता है। दरअसल उस आदमी का नाम था मोहम्मद रियाज और पाकिस्तान की सारकोटा गांव में रहता था। वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कब्रिस्तान में काम करता था। उस कब्रिस्तान में काम करने के दौरान उसका एक दोस्त भी बना था जिसका नाम था बाजीर। रियाज और बाजीर का डेली रूटीन था कब्रिस्तान में जाना और उस कब्रिस्तान की देखभाल करना, और जो लोग लाश लेके आते थे उन लोगों की मदद करना। डेली ही ऐसा चलते जाता था। गांव के लोग लाश लेके आते थे। रियाज और बाजीर गांव के लोगों की लाश दफनाने में मदद करते थे। लेकिन एक दिन अंधेरा हो चुका था। कब्रिस्तान के अंदर कोई भी नहीं था। तभी रियाज देखता है माजिद अंधेरा होने के बाद भी कब्रिस्तान के अंदर चला जा रहा था। रियाज ने सोचा इतना अंधेरा हो चुका है तब भी क्यों माजिद कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था। इसीलिए रियाज माजिद का पीछा करने लगा, क्योंकि रियाज ने आज से कई दिन पहले माजिद को कब्रिस्तान के अंदर ऐसे ही जाते हुए देखा। लेकिन आज रियाज सच का पता करने के लिए माजिद के पीछे जा रहा था। रियाज ने दूर से देखा आज जहाँ पर लाश को दफन किया गया था वहाँ पर माजिद कब्र की मिट्टी को हटा रहा था, और कुछ देर के बाद माजिद ने मिट्टी को हटा के कब्र के अंदर घुस गया। लेकिन रियाज कब्र के अंदर क्या हो रहा था ये सब कुछ वो देख नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद माजिद इस कब्रिस्तान से बाहर आता है और कब्र की मिट्टी को फिर से उसी तरह कब्र के ऊपर दे देता है। उसके बाद कब्रिस्तान से बाहर आके अपने घर में चला जाता है। जो सब कुछ आज रियाज ने देखा था, रात होने के कारण रियाज आज मिराज के सामने नहीं आया था। लेकिन सुबह होने के बाद ही रियाज आके मिराज को पकड़ता है और पूछता है उसने रात में कब्रिस्तान में क्या किया था। जब रियाज ने यह बात मिराज को पूछी तभी मिराज रियाज उसका अच्छा दोस्त होने के कारण सब कुछ रियाज को बता देता है और उसके साथ ये काम करने के लिए उसको ऑफर भी करता है, जिसमें रियाज तुरंत ही ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब जब भी गांव के लोग कब्रिस्तान में लाश को दफनाते हैं, उस दिन का रात होने के बाद दोनों आके उस कब्र की मिट्टी को हटा के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों रात में कब्र को कूद के क्या करते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। गांव के लोग जब भी कब्रिस्तान में आकर उनकी लाशों को दफनाते हैं, उसका कुछ समय के बाद ये दोनों आके उस कब्र की एक साइड की मिट्टी को हटाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को कब्र के अंदर जाना है।
जब कब्र की मिट्टी हट जाता है तभी उन दोनों से एक जाकर कब्र के अंदर घुस जाता है और लाश के साथ ये दोनों बारी बारी में रैप करते हैं। ऐसे ही ये दोनों कई महीने ये सब करते ही जाते हैं। गांव के लोग लाश को दफनाते हैं और ये दोनों आके रात में ये नीच काम करते हैं। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट तो अब शुरू होगा। ये जानने से पहले वीडियो अब तक अच्छा लग रहा तो वीडियो में एक लाइक कर लेना। इस तरह कई महीने चलने के बाद माजिद का मौत हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशा करता था। लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। रियाज अब अकेले अकेले यही काम करता था। कहते हैं ना, गलत काम जो एक बार कर लेता है वो कभी भी नहीं सुधरता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, अंधेरा में एक लाश के साथ ये करना क्या कोई मामूली बात है। और जब कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, आप फिर से आते हैं उस दिन की तरफ जिस दिन रियाज डरते हुए कब्रिस्तान से बाहर आता है। इसके बारे में रियाज ने क्या कहा, चलिए जान लेते हैं। उस समय में हुआ है कि लाश को कुछ ही देर पहले दफनाया गया था। उस समय में रियाज का नजर उस लाश पर ही था। कब्रिस्तान में सभी काज अब हो गया था। गांव के लोगों ने लाश को दफनाने के बाद यहाँ से चले गए थे। रियाज अब कब्रिस्तान को खोदने लगा। खोद के जब रियाज अब इस कब्र के अंदर गया तभी उसने देखा लाश की आंखों से रोशनी निकल रहा था और लग रहा था लाश उसको अभी खा जाएगा, जिससे रियाज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ये समझता है ये लड़की एक बुरी आत्मा बन चुकी है। रियाज के मन में अब डर बैठ चुका था, वो क्या बच पाएगा। रियाज अब इतना डर जाता है कि कब्र के अंदर से निकाल के गांव के लोगों के पास चला गया। और उसके बाद का कहानी तो आपको पता है। ये सब कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ रियाज ने पुलिस ऑफिसर को बताया था। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए 48 जी। खवातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ।